अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब सिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सोहाब सिल एंड वी आर इन द मिड ऑफ द वीक। ऑलमोस्ट सारे काम मुकम्मल हो चुके होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आप वीकेंड के लिए बचा के रखते हो, लेकिन वीकेंड पे आपको देखना ये कि आपने इस दफ़ा कोविड-19 के बाद वीकेंड पे क्या करना है। कल मेरा इत्तेफाक हुआ एक जगह जाने का, और मैं गई तो मैंने रेस्टोरेंट में देखा कि लोग बहुत बड़ी तादाद में सिर्फ इसलिए बैठे हुए कि कोविड ख़त्म हो गया। मतलब अगर आप मॉल्स में जाएं, आपका इत्तेफाक हो पब्लिक प्लेसेस पे जाने का, तो लोग सिर्फ इस जंग में है कि बस कोविड ख़त्म हो गया तो कोई काम नहीं भी है तो हमने बाहर जाना है। लेकिन बाय हुक और क्रोक आप इस चीज़ को देखने की बजाय इसको देखें कि सिर्फ इसलिए कि लोग जा रहे हैं, कोविड ख़त्म हो गया, चीज़ें रूटीन में आ रही हैं, आप बाहर जाकर बगैर किसी वजह के बिला ज़रूरत अगर सिर्फ एंजॉय करने के घर से बाहर जा रहे हैं तो इसको वीकेंड के लिए थोड़ा प्लान करें। वीक डेज़ में ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर कोई काम है, कोई गर्ज है तो ही अपने घरों से बाहर निकलें। और उसके अलावा कल का प्रोग्राम डिटेल में हमने इस चीज़ पे किया कि अब मौसम ख़ज़ा जो है वो आ रहा है, लेकिन मौसम ख़ज़ा को हम इसलिए डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमें पता होता है कि मौसम बहार आने वाला है। तो ये जो ऑटम सीज़न है इस पर बहुत सारे इफ़ेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर, ख़ास तौर पर मैंने आज ये फील किया कि बालों पर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, इसके अलावा आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो जब मौसम तब्दील होता है, माहौलियाती तब्दीली, दूसरा आपके मौसमी तगय्युरात जो होते हैं उन्हें किस तरह से डाइजेस्ट करना है आपने, आपकी सेहत ने, और आपके घर में मौजूद जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, मुख्तलिफ एक सेक्टर जो लोग हैं, आपने किस तरह से टैकल करना है। मौसम जब बदलता है तो सूरत हाल टोटली बदल जाती है और यही हमने देखा कि जब मौसम बदला तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है उसको तो हम डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन जब वो कोविड-19 की तरफ बड़ा ग्रेजुअली एक्सट्रीम सिचुएशन पे गया, बुखार ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो हमने ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन केसेस ही कोविड-19 में फॉल करते हुए देखें। तो अब मौसम जब तब्दील हो रहा है तो किस तरह से बचना है, खुद को कैसे बचाना है, इस पर बात करेंगे डिटेल में आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है एक्सपर्टीज़ इन ऑन काइंड ऑफ फील्ड, इनका तारुफ आपसे कराती हूँ ताकि आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें। आपकी क्वेरीज जो है वो अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, अपने जो सवालात हैं हम तक पहुँचा सकते हैं ताकि पैनल से उसके जवाब भी लिए जा सकें। आपका तारुफ करा देती हूँ, डॉक्टर जाहिद असगर मेरे साथ मौजूद हैं, चीफ ऑफ पैथोलॉजी हैं, पहले भी बहुत दफ़ा हमारे शो में आ चुके हैं, कोविड-19 पर डिटेल प्रोग्राम हम कर चुके हैं और आपकी क्वेरीज की वजह से दोबारा इनको हमने इनवाइट किया आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मेमूना अजहर, इन्हें कहते हैं, और ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनसे ख़ास तौर पर जानेंगे कि दवाइयों से जान छुड़ाई कैसे जा सकती है, क्योंकि मेरी तो एक्सट्रीम कोशिश ये होती है कि सर दर्द हो या कोई बहुत भी, मतलब आपको डॉक्टर से रिजू तो करना पड़ता है, कंसल्ट तो करना पड़ता है मेमूना, लेकिन लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी मैंने ये देखा है कि आजकल के ज़माने में ये कि आप मेडिसिन ना लें। लेकिन एट द सेम प्लेस आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, लोग कुछ ये भी होते हैं जो रिलाय बहुत करते हैं मेडिसिन पे। ज़रा सा हेडेक हुआ है, फौरी मेडिसिन, ज़रा सा आपका बॉडी पेन हुआ है, फौरी आप पेन किलर ले लेते हो। तो आपको क्या लगता है इनिशियल स्टेजेस में जब मौसम बदलता है तो पहले आपकी बॉडी इफेक्ट होती है, तो ये पेन किलर्स कितनी प्रोडक्टिव हैं, यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जो पेन किलर्स, उनका जो बेसिक इफेक्ट आ रहा होता है हमारी बॉडी पे, वो सिर्फ पेन को ख़त्म करी होती है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन जो अंदर प्रोसेस चल रहा होता है बॉडी के अंदर, जो फटीग चल रही होती है, जो पैथोलॉजी चल रही होती है, वो तो वैसे की वैसी रहती है। अब जैसे ही मौसम बदलता है, मौसम तब्दील होता है, तो बॉडी के अंदर सबसे पहले जो इफेक्ट आ रहा होता है वो फटीग आ रही होती है। स्पेशली वो बॉडीज़ जो एक्सरसाइजेज, जो जिम वगैरह नहीं जाती हैं, जो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं, स्पेशली हमारी जो मदर्स हैं उनको बहुत इफेक्ट आ रहा होता है उनकी बॉडीज़ के ऊपर। जो मदर जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या शोल्डर की कुछ कंडीशंस हैं या बैक पेन है, तो उनके लिए सिचुएशन बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हुआ तो उनकी बॉडी ने रिएक्ट किया। अब इस सिचुएशन में दे गो फॉर द पेन किलर्स, दे गो टू डॉक्टर्स फॉर द पेन थेरेपी, पेन रिलीविंग थेरेपी। रेदर देन उनको क्या करना चाहिए, दे शुड ऑप्ट फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट। उस सिचुएशन में जाके दे शुड गो फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट जो उनको बताए कि आपने अपनी सिचुएशन में अपनी फटीग के लिए, अपनी बॉडी के लिए वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है जो आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करें, आपका स्टेमिना इंक्रीज़ करें। और लेकिन आपको मैं आपको इंटरप्ट करके ना एक बात बताती हूँ। देखिए, आप कह रही हैं कि आपको कंसल्ट करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली ये कि हम अपने डॉक्टर भी खुद हैं। अपने डॉक्टर हम खुद हैं, मतलब कोई बीमारी हो, अच्छा हाँ चले हमारी बीमारी की नौयत और हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम और हो सकता है, किसी और को हम सेम बीमारी में देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमने ये किया था, हमें आराम आ गया, आप भी ये कर लें। मतलब अपने तो डॉक्टर हम हैं ही, हम दूसरों के भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर मेडिसिन या पेन किलर भी है, फॉर द टाइमिंग आपको रिलीफ तो मिलता है, लेकिन वो चीज़, वो बीमारी आपके अंदर उस तरह से ही एग्जिस्ट कर रही होती है। डॉक्टर साहब आप बताएं कि हम कब निकलेंगे इस चीज़ से कि डॉक्टर से अगर रिजू कर लिया जाए, एक्सट्रीम पे ना किया जाए, इनिशियल स्टेज पे किया जाए, तो बड़ी बीमारी से बच सकते हैं? देखिए, हमारा बहुत बड़ा अलमिया है एज ए नेशन, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया है
कि हमने आज डॉक्टर गूगल को अपना उस्ताद बना लिया बिल्कुल ऐसे ही है। है। हर शख्स गूगल करके समझता है कि उसने जो एक डॉक्टर जो 20-25 साल लगा के किसी स्टेज पे पहुंचता है, किताबें पढ़ के, लेक्चर सुन के, प्रैक्टिस करके, उसको इक्वेट आप गूगल के ऊपर 2 मिनट की 1 मिनट की सर्च करके दवाई ढूंढ के वो खा के उसको इक्वेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने पॉइंट आउट की है, क्यों जी मेरी फुफी ने गोली खादी सी, उन्होंने आराम आ गया सी। तो मैं भी खा ला। फुफी के हालात टोटली डिफरेंट होंगे आपसे। जब तक आप प्रॉपरली तशखीस करके, हर दर्द, अगर सर की दर्द है उसकी भी 20 किस्में हैं। बिल्कुल ऐसी है। और लोग जो है डॉक्टरी MBBS करने के बाद, MRCP करने के बाद, FCPS करने के बाद फिर हेडेक स्पेशलिस्ट बनते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, सर दर्द की जो बात हो रही है। तो अब मेडिसिन जो है बहुत कंपार्टमेंटलाइज हो गई है, बड़ी स्पेशलाइज्ड हो गई है। और पहले जो होता था जी बस खून दी उल्टी आई सी ते बेबे और लांगे ने, वो इस वजह से कि कोई डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल नहीं थे। उस वक्त डॉक्टर्स के अंदर इतना नॉलेज की बॉडी बड़ी लिमिटेड थी। अब क्योंकि हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, हमें हर चीज़ का अच्छा खासा इल्म है, जनरल पब्लिक की भी इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप खुद से सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन जो है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अमेरिका में, वेस्ट में आप स्वाय पैनाडोल या कोल्ड की कोई दवाई जो है ओवर द काउंटर ले सकते हैं। बाकी आपको एंटीबायोटिक के लिए भी आपको डॉक्टर की एक ख़ास प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती। फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं करते, आपको नहीं देते वो। यहाँ पे तो खुला ही खाता है। लोग जो है पाए ना मैंने सेप्ट्रॉन की गोली दे दो, की करनी जो मैंने हेडेक हो रही है। Exactly. हालांकि उसका सेप्ट्रॉन का हेडेक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक हम एज ए नेशन इस चीज़ को नहीं समझेंगे और सिर्फ चंद पैसे बचाने की खातिर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। ये जो पैनाडोल या ब्रुफेन की गोलियां हैं, ये इनके मुज़र असरात जो हैं बहुत होते हैं। ये आपके स्टमक में अल्सर कर सकते हैं, या आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम कर सकते हैं। अल्सर हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, लोगों के गुर्दों पे असर होता है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए दवाई खाने से पहले प्रॉपर डॉक्टर से रब्ता करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, कंसल्ट करना तो ज़रूरी है, लेकिन मुझे एक और बात बताएं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन पे जाके आपको ये फील होता है कि आपके पास मेडिसिन के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। हाँ, उस टाइम पे आपको डॉक्टर से रजू भी करना चाहिए, और ये होम्योपैथिक, एलोपैथिक, एंटीबायोटिक ये लेनी भी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर इसके बगैर हमारे पास कोई सोल्यूशन मौजूद हो, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो होती है अवेयरनेस। आप में ये शऊर होना चाहिए कि आपके पास किस सोल्यूशन आपके पास हैं, लेकिन आप दवाइयों के सोल्यूशन निकालने की बजाय दवाइयों से जान किस तरह से छुड़ानी है अपनी ज़िंदगी में, अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। डॉक्टर मुन्ना, मुझे आप बताएं कि लोग आजकल ये प्रेफर तो करते हैं कि हमें इमीडिएटली बस रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि पेन हो रहा होता है ना। लोग कहते हैं कि बस हमें डॉक्टर से जो करना है, हमने गूगल करना है, या हमने खुद अपना डॉक्टर बनना है। हम करते हैं कि हमें इमीडिएटली उसका रिलीफ मिल जाए, लेकिन मेडिसिन से जान किस तरह से छुड़ाई जा सकती है? घर में ये प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब सबको पता होगा कि इस चीज़ की वजह से हमें ये कंडीशन लीड कर सकती है, अगर हमें पता है कि हमारा जो स्लाउच पोस्चर, जो हम जिस तरीके से बैठते हैं या हम इस तरीके से हर टाइम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, हमें पता है कि इट विल लीड टू नेक पेन और हमारी बैक पेन को लीड कर सकता है। तो जब वी नो दैट इसकी प्रिवेंशन क्या है, वी हैव टू मेंटेन दैट पोस्चर। तो उस प्रिवेंशन को सबसे पहले तो हमने इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम उस प्रिवेंशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डिजीज, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम की तरफ जब हम चले गए हैं, तो हम फ़ौरन से हमारी कोशिश होती है कि हम मेडिकेशन ले लें, हम मेडिसिन लें और हम अपने आप का मतलब प्रॉब्लम ठीक करें। अब उसमें ट्रीटमेंट की भी कुछ टाइप्स होती है। वी गो फॉर द एंटीबायोटिक्स, वी गो फॉर द पेन किलर्स इमीडिएटली, रेदर देन अगर आपकी कंडीशन है जिसके अंदर आपको इस सब की ज़रूरत नहीं है, आपकी नेचुरल रिकवरी है बॉडी की, आपकी बॉडी नेचुरली हील कर सकती है, तो यू शुड वेट फॉर दैट टाइम। समटाइम्स ऐसा होता है, आपको सर दर्द हो रही होती है, बुखार होता है, इट कैन हील, ईजिली हील कर जाता है। अगर ये 100 या 99 तक है तो ये बॉडी रिकवर कर सकती है। बट अगर आप उसी टाइम पे सेल्फ मेडिकेशन करते जा रहे हैं तो इट विल बी रियली प्रॉब्लम। आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए डिस्टर्बिंग होगा, या आपके लिए
प्रॉब्लमेटिक होगा और आपकी सिचुएशन डिस्टर्ब कर देगा। सो सबको ये पता होना चाहिए कि वी शुड गो फॉर द प्रिवेंशन। सबसे पहले प्रिवेंशन का ख्याल करें, उसके बाद अगर प्रॉब्लम हो गई है तो पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूछें अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर स्टिल इफ़ यू नीड मेडिसिन एट द पीक ऑफ द स्टेज ऑफ द डिजीज़ तब आप मेडिसिन लें, अदरवाइज आप मेडिसिन ना लें। आपके सवाल का एक एडिशन टू जो ममूना ने बताया, बड़ा अच्छा बताया। मैं ये समझता हूँ कि प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल इख्तियार करें। हमें हर छोटी उम्र से एक्सरसाइज की आदत डालने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हम एज अ नेशन, वो कहते हैं कराची वो शहर है जो कभी सोता नहीं है और लाहौर वो शहर है जो कि लोग उठते नहीं हैं। जो लोग जॉब पे या स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे 10, 11, 12, 1 बजे सो के उठते हैं। हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, हमें वेट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। हम एज ए कंट्री पाकिस्तान बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास 4 सीजन्स हैं और हमारे पास बेशुमार कुदरती वसाइल हैं। फल हमारे मुल्क में बेइंतहा है और बड़ा सस्ता है। फल जो है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हर तरह का फल जो है। और अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें, वेट को कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, वो हर शख्स की बॉडी पे डिपेंड करता है। एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि आपने जो है तूफान मचा देना है। वॉक भी एक्सरसाइज है, साइकिलिंग एक्सरसाइज है। अभी रिसेंटली एक साइकिलिंग क्लब ने बड़ा अच्छा यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेट कराया है, जिलानी पार्क में भी और लॉरेंस गार्डन में भी, और बहुत लोग उसके अंदर कर रहे हैं। साइकिलिंग बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, वॉक है, रनिंग है, जॉगिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर के अंदर रहते हुए जो ख़वातीन घर में हैं वो बाहर नहीं जा सकती, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे अगर 10 दफ़ा चढ़े उतरेंगी तो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सरसाइज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, वी हैव सो मेनी सॉल्यूशंस ऑल अराउंड, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि हमें आपको शोर देना है। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ज़िंदगी में आप वॉक भी करें और ज़िंदगी में आपकी रूटीन ऐसी होनी चाहिए, सुबह उठें, रात को सोएं। ये सारी चीज़ें हमें पता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है विल। हमारी प्रॉब्लम है कि हम करते नहीं है। हमें पता है कि रात को जागेंगे और दिन को सोएंगे। तो मेरे अब्बा हमेशा कहते हैं जो सोता है वो खोता है। वो हर लिहाज से, एक तो आप सुबह को मैंने परसों का मेरे ख्याल से प्रोग्राम किया था, तो मैंने कहा था कि हमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुबह उठें एंड फील द पीस। आप सुबह उठ के 7-8 बजे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सुबह देखना कि सुबह होती कैसे है और सुबह किस तरह का फील देती है आपको। आप एक फ्रेश एयर को जब इनहेल करते हैं, यकीन करें आपके अंदर 100 मसाइल भी होंगे तो फॉर द टाइम बिंग आप उनको भूल कर सिर्फ रिफ्रेश, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, जस्ट बिकॉज कि आप सुबह उठ रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कि सुबह बिल्कुल नहीं उठते, जो जगराता करते हैं। एक ये बात, कोविड-19 के बाद हमें पता है कि खुदा ना खास्ता एक और स्पेल आ सकता है। हमें प्रिकॉशंस का बताया गया है, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस खुद लोगों में देखी है कि जब लोग बाहर जाते हैं जस्ट बिकॉज कोविड ख़त्म हो गया, काफ़ी अर्से हम बाहर नहीं गए, हमें ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत लोग सिर्फ बाहर निकल रहे हैं और मॉल्स में धड़ाधड़ जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बाहर नहीं निकले। देखिए, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। हम लोग एक किस्म की कैद के अंदर रह रहे थे पिछले 6-8 महीनों से, और इंसान जो है वो इस तरह मुक़य्यद नहीं रह सकता। ये हमारी फितरत का हिस्सा है। हमें आज़ाद फ़िज़ा चाहिए, हमें बाहर के माहौल चाहिए, हमें शॉपिंग भी जाना है, हमें लोगों से मिलने भी जाना है, हमें बागों में भी जाना है। हमें सिर्फ इतना सा कर लें, एहतियात का दामन ना छोड़ें। जहाँ ज़्यादा क्राउड है वहाँ मास्क पहन ले, हाथ अपने धोना ना छोड़ें। अभी तो वायरसेस जो है बेशुमार तरह के, कोरोना वायरस तो एक रोना था ना, उसके बाद अब ये फॉल का सीज़न आ रहा है, ख़िज़ां का सीज़न आ रहा है, आगे विंटर आएगा, तो इसमें कोल्ड का वायरस आने वाला है, फ्लू का वायरस आने वाला है, और ये वायरसेस सारी दुनिया में रोटेट करते हैं, ये जाते कहीं नहीं, और इनकी थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती रहती है। इसीलिए जो फ्लू की वैक्सीन होती है वो हर साल नई बनाई जाती है, क्योंकि वायरस अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेता है। तो एहतियात जो है ना, उसका दामन ना छोड़ें। बहरहाल हमने ज़िंदगी गुजारनी है, और इसी ग्लोब के ऊपर अभी हम चांद पे नहीं जा रहे, मरीख पे नहीं जा रहे, और वेनस पे नहीं जा रहे। तो दुनिया में रहते हुए हम कब तक, मैं खुद ज़ाती तौर पे ट्रैवलिंग के बड़ा सख्त ख़िलाफ़ था, लेकिन मुझे ऐसे करना पड़ा। मैं अभी चंद रोज़ पहले अमेरिका के चक्कर लगा के आया हूँ, तो जहाज़ में 14 घंटे बैठे हुए, लेकिन बहरहाल मास्क पहना, फेस शील्ड पहनी, खाने के दौरान वो उतार लिया, फिर दोबारा पहन लिया, और अल्लाह का शुक्र है बखैर वफ़ियत जो है होके आ गए।
मतलब हम पता है क्या करते हैं एक्चुअली, हम ना चीज़ों को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम ले लेते हैं, और जब डाइजेस्टिव आपको टाइम आता है कि आप चीज़ों को डाइजेस्ट कर जाते हैं तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एक्चुअली ज़िंदगी का असूल ही ये है, जब कोई तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सिफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम कितना दूर थे इस चीज़ से। हाथ बार बार धोएं, हाथ आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, हर मोमेंट पे हमें बताया जाता है, लेकिन हम इससे कितना दूर हो गए थे। अब दिन रात हमें डॉक्टर्स ने ये सिखाया, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो वो चीज़ें हमारा प्रॉब्लम ये कि हमें चीज़ें पता है, हमारा प्रॉब्लम ये कि हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहाँ पर कोताही करते हैं, कहाँ पर बेएहतियाती करते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और ख़ासतौर पे हम कोविड की बात नहीं कर रहे, डिटेल प्रोग्राम हमने कोविड पे किए हैं। अगर हम मौसमी तगय्युरात की बात करें, माहौलियाती तब्दीली की बात करें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने माहौलियाती तब्दीली पर ऑस्ट्रियन समिट में एक डिटेल खिताब किया। ऑस्ट्रियन समिट में ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको पूरी दुनिया में एड्रेस करने की ज़रूरत है कि माहौलियाती तब्दीली कितनी बुरी तरह और कितनी अच्छी तरह आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट करती है। माहौल तब्दील हो रहा है, उसमें मौसम भी है, उसमें आपके लोग भी हैं, उसमें जानदार गैर जानदार तमाम चीज़ें आपके माहौल में आती हैं। माहौलियाती तब्दीली आपकी सेहत को किस हद तक पॉजिटिविटी और किस हद तक नेगेटिविटी दे सकती है? देखिए, सीजनल चेंजेस हैं और माहौलियाती तब्दीलियाँ, ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट हैं। जो माहौल पूरा एटमॉस्फेयर और सारा उसका असर आ रहा है, जैसे हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, वो तो ग्लोबल इफ़ेक्ट है। उसके अंदर जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारी कोल बर्निंग है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, चाइना, इंडिया, इन ममालिक में पाकिस्तान का तो फुटप्रिंट रिलेटिवली बड़ा छोटा है। हम इतना गड़बड़ नहीं पैदा करते माहौल के अंदर, ग्लोबल एनवायरनमेंट में। वो एक चीज़ है। सीजनल वेरिएशन जो है वो वायरसेस जो है फॉल में, विंटर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों में, ओल्ड एज में। आफ्टर 65 जो लोग हैं, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शंस। उनके लिए हम ज़ाती तौर पे क्या कर सकते हैं? आप जो ग्लोबल चीज़ें हैं वो तो लीडरान तक रहने दीजिए कि वो क्या करेंगे, किस तरह इंडस्ट्री को चेंज करेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करेंगे, जो है कैटलिस्ट कन्वर्टर बेहतर करेंगे, जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे। वो हमारे आम आदमी के बस की रोक नहीं। सवाल ये कि आप अगर आप रिक्शा, गाड़ी, टैक्सी चलाते हैं उसमें से धुआं ना खारिज हो, वो आप ठीक रखें। लेकिन ज़ाती तौर पे माहौल के असर से बचने के लिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, अपनी खुराक बेहतर रखें, लेमू का इस्तेमाल करें, अपनी जो है डाइट के अंदर जो जिंक जो है वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है। जिंक की गोलियां भी मिलती हैं खाने के लिए, और बीफ के अंदर जिंक बहुत होता है, और बाज़ चीज़ों के अंदर जिंक आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी जिंक की जो सोर्सेज हैं नेचुरल, उनको रखें तो वो आपके इम्यून सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखता है। उससे आप वायरसेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और यही वो हमारे पास सोल्यूशन है जो कि मौसम के बदलते साथ ही अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन मौसमी तगय्युरात से बच सकेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर सकते हैं। मेमुना, आप बताएं कि अगर हम घर में बात करें तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी भी चाहिए, और बाज़ लोग की होती भी, कि घर में आप कैसे किस चीज़ को क्योर कर सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन की जा सकती है। आपको क्या लगता है घर में हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन मौजूद है अगर हम मेडिसिन को अपार्ट फ्रॉम करें? घर में हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हेल्दी लाइफ मेंटेन करनी है, तो हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट, वो तो हम मेंटेन कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हम अपनी लाइफ के अंदर से अगर हम जंक निकाल दें तो वो भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, हमारे जो फैट लेवल है उसको मेंटेन कर देगा। जंक निकाल के अगर हम अपनी हेल्दी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक इंक्रीज कर दें तो वो इम्प्रूव कर देगा। उसके साथ साथ अगर हम अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ जाएँ, जो हमारी डेली लाइफ की एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप सिंपल योगा कर सकते हैं वो कर लें। और आई वुड से कि नमाज इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच और सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। नमाज पढ़े, नमाज को फॉलो करें, उससे आपकी पूरी बॉडी वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रही होती है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे अगर आपको कोई बॉडी पेन्स हो रही हैं या आपको कोई कंडीशंस आ रही हैं, तो
तो उसके लिए यू शुड गो फॉर द सोल्यूशन रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस फर्स्ट। Yes. जैसे जो आपको हील करें, जो आपको ट्रीट करें। अगर आपको नी की पेन है तो डायरेक्टली मेडिसिन खाने की बजाय आप ये सोचें कि शायद आपकी मसल की वजह से हो सकती है, शायद कोई बोनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसकी एक्सरसाइजेस करें। स्पेशली हर पार्ट की स्पेशल एक्सरसाइजेस होती हैं, यू शुड गो फॉर दैट। अगर बैक पेन है किसी को तो बैक पेन की एक्सरसाइजेस करें, अगर शोल्डर पेन है तो शोल्डर पेन की। हर चीज़ का सोल्यूशन मेडिसिन नहीं है, तो उसके लिए आपको हेल्थ मेंटेन करने के लिए, जब आपको कुछ हो गया है कोई डिजीज़, तो आप उसके लिए एक्सरसाइजेस करके अपने आप को डॉक्टर मेंटेन मेमूना, करें। देखिए आपने इतना वैलिड पॉइंट, जो कि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी इसको, व्यूवर्स जो मुझे स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं, आप सबको पता है कि वर्कआउट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जी। लेकिन आप खुद सोचें कि कल के दिन में आपने उठकर कितने कदम चले हैं। ज़्यादा नहीं, मैं वॉक की बात नहीं कर रही, मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही, मैं वर्कआउट की बात नहीं कर रही, मैं जॉगिंग की बात नहीं कर रही। अब मुझे ये बता दें कल के दिन में आपने कितनी मशक्क़त की है, तो हम ये रियलाइज़ करेंगे कि वाकई कितनी काहली और सुस्ती हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है और हम वर्कआउट से कितना दूर जा चुके हैं। नमाज की आपने बात की, ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप जानते हैं कि नमाज के जो पोर्शंस होते हैं, जिस तरह से आपके पोस्चर्स होते हैं, आपके जेस्चर्स होते हैं, हम एक्सरसाइज करें, आप किसी बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी जिम में जाएं तो आपको वही पोस्चर्स बताए जाते हैं। उस तरह से आपने अपनी बॉडी को बेंड करना है, सब सजदे में जाते हैं, रुकू में जाते हैं। इतने आसान सोल्यूशन डिटेल में इस्लाम में हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इस्लाम के साथ दूर होने के साथ साथ हम दूर हैं अपनी ज़िंदगी में उस रूटीन के जो कि हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थोड़े दिन बाद वीकेंड आ जाएगा, थोड़े दिन बाद क्या, एक दिन बाद आ जाएगा, तो प्लान्स कर लें कि आपने वीकेंड पे क्या करना है। क्योंकि लाहौर में, खासतौर पे अगर बात की जाए लाहौरियों की, तो हमारे वीकेंड पे बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो सब कुछ करें, लेकिन प्रिकॉशन साथ ज़रूर करें। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमिक्स फोम स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो ये आउटफिट है MR का और आपको अवेलेबल होगा दी मोड पर। मोड को आप डिफेंस वाई ब्लॉक पर विजिट कर सकते हैं। और मुझे इस ड्रेस में सबसे अच्छी बात इनकी स्टिचिंग लगी है। आपका स्टफ बहुत ज़्यादा अच्छा ना भी हो, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेट स्टिचिंग हुई हो तो वो बहुत अच्छी होती है। तो MR को इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर फिजिकली जाकर विजिट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मोड पर जाकर विजिट कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि तब्दीली तो ज़िंदगी में आती रहती है, और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ ज़िंदगी में हर चीज़ तब्दील होती है, माँ सिवाय एक चीज़ के, वो होता है चेंज खुद, जो कि कांस्टेंट होता है और हर रोज़ होता है। दिन में आप जितनी दफ़ा देखें आपको लोगों के रवैये बदलते नज़र आते हैं, आपको अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बदलता नज़र आता है। हमारे लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी आजकल ये होती है कि हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे में सब्र का पैमाना सिर्फ इतना सा रह गया, हर मामले में इतना सा रह गया। तो डॉक्टर साहब, ये तो चले एक साइकोलॉजिकल इशू भी है, आप समझे, इमोशनल इशू भी है, मेंटल इशू भी है ये। तो मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी, जब आपने अपनी सेहत को तवाना रखना होता है। बिल्कुल, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी कॉम्बिनेशन नहीं होगी जब तक आप जहनी पुरसुकून नहीं होंगे। और ये जो एक्सरसाइज आप करते हैं तो ब्रेन में कुछ सिक्रीशंस आती हैं जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं, दे मेक यू फील गुड। आपके अंदर सेंस ऑफ इलेशन, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। तो ये एक्सरसाइज करने से आप ना सिर्फ अपने डोले शोले बना लेते हैं, अपने थाइज अच्छे कर लेते हैं, अपनी जो है पेट को अंदर कर लेते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना, खूबसूरती सिर्फ यही नहीं है कि आपके चेहरे की खूबसूरती है या आपके पूरे प्रोपोर्शनेट बॉडी जो है वो भी एक खूबसूरती की अलामत है, और हर बंदे को पसंद है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। और अल्लाह को भी खूबसूरती पसंद है। तो अगर आप खुद अपने पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, थोड़ा सा, ख़वातीन हो, मर्द हो, शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, बच्चे हो, हमें एक इस चीज़ को सोचना चाहिए। हम और चीज़ों की तरफ बड़ा तवज्जो देते, काम पे, जॉब पे, स्कूल में, कॉलेज में, अपने बिजनेस पे, लेकिन हम अगर कोताही करते हैं तो सेहत की तरफ से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जिस तरह आपने कहा कि वॉकिंग जो है, आप 10,000 कदम रोज़ाना चलिए, दैट्स अ मस्ट। दूसरा, एक्सरसाइज में 20 मिनट के लिए आपने अपने हार्ट रेट को बेस लाइन से ऊपर लेके जाना है। अगर आपका बेस लाइन 80 है, आप पल्स यहाँ पे ये अंगूठे के ऊपर यहाँ पे 2 उंगलियाँ रख के और घड़ी को देख के, जिन लोगों को पल्स गिननी नहीं आती वो गिन सकते हैं, या यहाँ पे अपनी कैरोटिड आर्टरी पे 2 उंगलियाँ रखें
और आपको धड़कन महसूस होगी अपनी उंगलियों में, और 1 मिनट के लिए गिने कि कितनी दफ़ा आपका दिल धड़क रहा है। आपने अपनी दिल की धड़कन को ऊपर लेके जाना है। वो हर एज के हिसाब से चार्ट नेट के ऊपर मौजूद है। ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर आपकी 72 दफ़ा दिल धड़कता है 1 मिनट में, तो अगर आप उसको 130-140 धड़कने पर मिनट पे ले जाते हैं तो यू आर इन वेरी गुड शेप। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए मुख्तलिफ करना, और ये 20 मिनट के लिए आपको अपने हार्ट रेट को लिफ्ट करना है। मतलब ये वो प्रैक्टिस है जो कि आपने एक ऐसा टिप बताया है, जो कि आप घर में या किसी भी जगह पे हैं, आप वर्किंग प्लेस पे हैं, आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, इवन दो यू आर ऑन द रोड, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। एक और बात आपने की जो कि मुझे लगता है कि हम इसकी इंटेंसिटी को समझ नहीं पाते। जान है तो जहान है। मतलब आप सोचें कि आपकी बॉडी को ज़रा सा डैमेज हो जाए, ज़रा सा फीवर हो जाए, नज़ला हो जाए, ज़ुकाम हो जाए, इन सब बातों को छोड़िए, ज़रा सा हेडेक हो जाए तो टोटली आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, आप किस चीज़ को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहे होते। सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ में होना इस चीज़ पर करते हैं। सेहत को सबसे हमने लीस्ट पे रखा हुआ, क्योंकि हमने अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ इस तरीके से सेट कर ली हैं कि हमने, अगर माँ हैं तो उनकी प्रायोरिटी बच्चे हैं, अगर वाइफ्स हैं तो उनकी प्रायोरिटीज़ हस्बैंड है, और अगर सिंगल्स हैं तो उन्होंने अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो उन्होंने अपना करियर, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी चेंज कर ली ना हर बंदे ने। तो जब हम भूल गए इस चीज़ को कि हमारी लाइफ में अगर हमारी सेहत अच्छी है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, तो हम ये सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ते किसी एक पर्सन को कुछ हो जाए, कोई सीवियर डिजीज़ हो जाए, तो कहाँ गई वो सब प्रायोरिटीज़? वो तो सब वहीं की वहीं रह जाएंगी। वो लाइफ के अंदर जितने भी गोल सेट किए हुए हैं, बच्चों के लिए सेट किए हैं, हस्बैंड्स के लिए सेट किए हैं, अपने लिए सेट किए हैं, वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमें सिर्फ ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी हेल्थ सबसे पहले उसको मेंटेन करेंगे तो हम बाकी सब कुछ बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को साथ साथ प्रॉब्लम्स में लेके जा रहे हैं, अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें भी इफेक्ट करता है, और हमारे इर्द गिर्द जो हमारे जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं, हमारे साथ एफिलिएटेड होते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट जा रहा होता है। तो हमें खुद रियलाइज़ करना है इस चीज़ को। सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं होगी तब तक हम इस चीज़ पर जा ही नहीं सकते हैं। कोई बंदा आके आपको कह भी रहा है ना कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हम नहीं रखते हैं तब तक जब हम अंदर से फील नहीं करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। अच्छा, अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड लेने के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हैं, लेकिन आप लोग तो ये कर रहे होते हैं, और दिन और रात कर रहे होते हैं। मतलब ये चीज़ इंसोम्निया की अगर हम बात करें, जगराते की अगर हम बात करें, मेरे घर में या मेरे इर्द गिर्द कुलीग्स में मैं इतनी इस चीज़ की प्रैक्टिस देखती हूँ कि सारी रात आप जागते हैं। आप सोचिए, रात की 1 घंटे की नींद, दिन के 4 घंटों की नींद, लेकिन रात को सोना हमने अपनी ज़िंदगी से एक्सक्लूड कर दिया है। इससे कितने बुरे इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ते हैं, आपकी सेहत पर पड़ते हैं, हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हो सकता भी ना पड़े हो। बाज़ लोग बड़े प्राउड से कहते हैं मैं तो सारी रात सोता हूँ, मेरी तो सुबह 2 बजे होती है, मेरी तो सुबह 5 बजे होती है। सारी रात जागते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, और बड़े प्राउड से बता रहे होते हैं 5 बजे मेरी सुबह होती है। ये बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की हमारे यहाँ है। मैं तकरीबन 30 साल मैंने अपनी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारे। मैं जिस टाउन में रहता था और अभी भी थोड़ा सा है ताल्लुक, रात 10 बजे सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। 10 बजे के बाद आप एंटर नहीं हो सकते। लोग 9 शाम का खाना 5-6 बजे खा के थोड़ा सा टीवी देख के 9-10 बजे सो जाते हैं। 9 बजे के बाद लोग किसी को टेलीफोन नहीं करते। हम ये समझते हैं कि वेस्ट में लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके का लाइफस्टाइल है, तो हमने अपनी अजम्पशन के तहत उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर लिया, और हम जागना एक फ़ख्रिया बात समझते हैं। हालांकि आप अपने साथ हर्ट कर रहे हैं अपने आप को, अपनी सेहत को, अपने थॉट प्रोसेस को, सारी चीज़ों को आप हर्ट कर दें। अपने आप से प्यार करना सीखें तो आप बिल्कुल जो है हेल्दी लाइफस्टाइल भी होगा आपका, और आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव तब्दीली भी आएगी। लेकिन आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को जितना मर्जी सोच लें, हम करने की कोशिश भी करें, तो हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, या हमने जो अपने इर्द गिर्द लोग, हमारी जो कंपनी है, या आप सोचें कि हमारा जो काम है, वो हमने अपनी रूटीन ही बेसिकली इस तरह की बना ली है कि हम बहुत भी कोशिश करें तो हम वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करें। मतलब मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इनिशिएटिव, सिर्फ पहला स्टेप मुश्किल होता है। परसों रात 11:30 बजे मैंने ये सोच लिया कि मैंने आज सो जाना है, और मैं सो गई, और मैं 11:30 बजे सोई, और सुबह 7 बजे मेरी बाय एवरी मीन मेरी आंख खुल गई, और मैं इतना फ्रेश थी।
आप इस चीज़ को एक्चुअली प्रैक्टिस करके अभी तक देखा नहीं। मेरे ख्याल से अगर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो आपको रियलाइज़ होता है कि इससे अच्छा और बेहतर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करनी होती है, उसके बाद तब पहला कदम ही मुश्किल होता है। अब जैसे मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले मैं स्कर्दू गया, तो मेरे डॉक्टर साहब थे मेरे साथ दोस्त, उन्होंने कहा यार ये आप चाय में चीनी क्यों मिला रहे हैं? तो मैंने कहा कि मज़ा आता है। कहते मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 1 हफ्ता बगैर चीनी के चाय पी लें, उसके बाद मुझे चीनी वाली चाय पी के दिखाइएगा। यकीन कीजिए 1 हफ्ते तक मैंने चाय पी, चाहे 1 कप 2 कप दिन में आम तौर पर लोग पी लेते हैं। अब मेरा ये आलम है कि ये आपकी चाय यहाँ पड़ी हुई ठंडी भी हो गई है, शायद इसमें चीनी मिली, इसी वजह से मैंने पी भी नहीं, कि मैं अब चीनी वाली चाय पीता हूँ मुझे लगता है मैं कोई गुड़ का शरबत पी रहा हूँ। बिल्कुल टेस्ट ही नहीं लगता। और इतना बड़ा इशू है चीनी हमारे मुल्क में, हमने ये चीनी इज एडिक्शन, ये कोकेन की तरह हम एडिक्ट हो गए हुए हैं चीनी के। अगर पूरी कौम आज चीनी का इस्तेमाल ख़त्म कर दे, चाय के अंदर हलवा मिठाई कभी कभार ठीक है, हर रोज़ नहीं, तो यकीन कीजिए चीनी की कीमतें नीचे आ जाएंगी। कहा जाता है चीनी के बारे में कहा जाता है कि ये सफ़ेद जहर है। जी बिल्कुल कहा जाता है। और यकीन करें हमारा प्रॉब्लम पता है कि हम स्विच नहीं करना चाहते, हमें कोई खौफ है, हमें कोई डर है। आप एक दफ़ा स्विच करें तो जो चीज़ आप स्विच करेंगे उसकी आदत भी आपको इस तरह से हो जाएगी कि दोबारा से आप अपनी पुरानी रवायत पे या पुरानी रूटीन पर नहीं जाएंगे। मतलब चीनी के बगैर अगर आप 2-3 दफ़ा चाय पीकर देखें, खाने के बाद पानी ना पिए, दिन में 3 टाइम अच्छे पोर्शन के साथ खाना लें, रात को किसी भी तरह अगर आप रात 12 बजे सो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सुबह 7-8 बजे या 5 बजे आपकी आंख खुल जाती है। लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि आप जब सोएंगे ही 3 बजे 4 बजे सुबह के टाइम, तो आप दिन तक सोते ही रहेंगे ना। अंडरस्टूड सी बात है, मैंने इस चीज़ को फील किया है कि आप अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रात को नहीं जल्दी सो पा रहे, आप सुबह जल्दी उठे, एक दिन सुबह 6-7 बजे उठे, रात 11-12 बजे तक आपकी वैसे ही बस हो जाती है। Exactly. आप कोई काम करने के काबिल नहीं रहते, आपका मतलब दिमाग मौफ हो जाता है। लेकिन ये हमें स्विच करना पड़ेगा। डॉक्टर ममूना, हम स्विच करने से भी बहुत डरते हैं। टिपिकल तरीके और टिपिकल जो हमारे पास चीज़ें हैं, हम उस पर फर्म हो गए, हम हिलना नहीं चाहते उस चीज़ से। आदतें बना ली है ना हमने अपनी। जैसे अभी चीनी की बात हो रही थी, तो हमारे पास उसका इतनी अच्छी रिप्लेसमेंट है कि हम उसकी जगह पर शक्कर यूज़ कर सकते हैं, हम गुड़ यूज़ कर सकते हैं। हमें मुझे ऐसा लगता है कि जब हमसे चीज़ें छूट नहीं रही होती है ना, तो हमें उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेना चाहिए। अगर हमें आदत पड़ गई एक चीज़ की, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, चीनी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम उसकी जगह पर, चीनी की जगह पर हम गुड़ यूज़ कर लें, हम शक्कर यूज़ कर लें, ताकि टेस्ट भी हमें वैसा आ जाए, हमारा टेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इवन बेटर टेस्ट आए, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी हेल्थ पे भी उसका अच्छा इफेक्ट है। इसी तरह हमें अपनी बहुत सारी लाइफ के अंदर ऐसी चेंजेस करनी पड़ती हैं। जैसे हमें एक चीज़ की आदत हो जाती है, हमें फारिग बैठने की आदत हो जाती है। अगर हम फारिग टाइम पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो उसकी बजाय अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल लें, हम कहें कि चलो अगर 1 घंटा मेरे पास टाइम है, तो चलो मैं 10-15 मिनट अपनी हेल्थ के लिए निकाल लेता हूँ, बाकी सारा टाइम जो है चलो मैं टीवी बैठ के देख लेता हूँ। तो वी शुड गो फॉर दैट। हमें अपने माइंड्स में खुद अपने लिए प्लान्स जनरेट करने पड़ेंगे। और जैसे आपने कहा कि रात को हम देर से सोएंगे, तो ऑब्वियसली सुबह देर से उठेंगे। रात की नींद जितना अफेक्ट करती है हमारी बॉडी के ऊपर, वो इफेक्ट हमारे दिन की नींद से तो बिल्कुल नहीं आ सकता। इवन हमारी लाइफ में तो हमारे पास खाने के लिए टाइम नहीं है, हम खाते हैं बिल्कुल सही तरीके से नहीं खा रहे होते, हम साथ में फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। कभी फ़ोन, कभी कॉल्स आ रही होती है, कभी व्हाट्सएप, कभी मैसेंजर, कभी कुछ। ये सारा कुछ, इस सब ने हमारी लाइफ को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। मुँह में डाला, अच्छी तरह चू भी नहीं किया और अंदर बस फेंक दिया। और मतलब जब खाना खाते हैं तो कहा जाता है कि आपको प्रॉपर चबा कर खाना डाइजेस्ट करना चाहिए। अपने मेरे तक जब आप उसको पहुंचा रहे हैं, देखिए अब जाहिर बात है मेदे की स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगी जब आप बगैर चबाए उसको मेरे तक लेके जाएंगे, और वो प्रोसीजर आगे मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन हम मसरूफ़ कहाँ पे? मतलब एक बोला जाता है कि ये हम लोग ज़रा वेले मसरूफ़ हैं। हाँ। मतलब हमारे पास ज़िंदगी में ये भी करने के लिए, वो भी करने के लिए, ये भी कर लो, वो भी कर लो। जिन चीज़ों पर काम करना चाहिए उन चीज़ों पर हम काम नहीं करते। वही बात है ना, प्रायोरिटीज़ की बात है। हमने जो प्रायोरिटी सेट किया, हम बस उसी तरफ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है हमारी जो कंपनी है ना, जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं, वो भी बहुत इफेक्ट करते हैं। अगर हम थोड़ी सी अपनी कंपनी, जो वेले लोगों की बजाय अगर हम थोड़े से एक्टिव लोगों में चले जाए ना, 1-2 फ्रेंड्स ऐसे बना लें जो स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, जो अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, जो जिम जा रहे हैं, वही साथ उनको ही देख देख के आपकी लाइफ में बड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाती है। बहुत क्लिक पॉइंट है आपका। आपको पता है इतनी इंस्पिरेशन मिलती है आपको अपने इर्द गिर्द। मतलब मैं एक अरसे से, ज़्यादा नहीं, अरसे 2 साल तो मुझे लगे हैं,
अपने आप को इस चीज़ पे कन्विंस करने की आपने डाइट भी करनी है, जिम भी करनी है, अपने आप को फिट रखना है। मैं नहीं कर पाती थी, मुझसे नहीं होता था, लेकिन कंपनी डू मैटर अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। मेरे इर्द गिर्द जो 2 लोग हैं, मेरे अच्छे कोलीग्स हैं, तो उन्होंने जब डाइट करना शुरू की तो यकीन करें मुझे उनसे विल मिली, और उसके बाद मैंने डाइट भी की, मैंने वेट लूज भी किया, लेकिन ये इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अपने आप को पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रखें, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं, इसका बड़ा आपकी ज़िंदगी पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ये कंपनी बहुत मैटर करती है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। और आजकल के दौर में जब आपके पास व्हाट्सएप और मैसेंजर और इंस्टा और हर तरह की रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अब हम बचपन के कोई 7 दोस्त डॉक्टर्स हैं, एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में बने, और हम इस वक्त दुनिया के 3 बड़े आज़मों पे, कुछ दोस्त अमेरिका में हैं, कुछ इंग्लैंड में हैं, और मैं लाहौर में हूँ। लेकिन हम डेली बेसिस पे जब हम वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी तस्वीरें, सेल्फी ला एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है, हम उसमें डालते हैं। तो उसमें एक दूसरे को देख के ये स्टिमुलस पैदा होता है कि यार देखो वो फलाना, देखो उसकी कितनी अच्छी शेप है, वो जो है कितनी मेहनत कर रहा है, तो मुझे भी ये करना चाहिए। और फिर हम एक दूसरे को एनकरेज कर दें, एग्जैक्टली, तू क्यों नहीं कर रहा यार, तू क्यों नहीं कर रहा, देख मैं कर रहा हूँ। तो उससे जो है बड़ी हिम्मत बनती है। और अब देखा देखी पिछले चंद महीनों में सारे के सारे रोज कोई ना कोई एक आध तस्वीर अपनी डाल देते हैं, और उससे बड़ी स्टिमुलेशन मिलती है। तो आप जो है, कंपनी आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपके मोहल्ले में हो, आपके काम की जगह पे हो। अब तो दुनिया के किसी हिस्से में भी आपके ऐसे पॉजिटिव दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स हों जो आपको इनकरेज करें, उनके साथ राब्ते में आए। ये एक और ज़्यादा अच्छी टिप है। एक और छोटी सी टिप देता हूँ कि बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा है कि बाहर निकलने से घबराते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे। हमारे लोगों में एज अ पाकिस्तानी थोड़ी सी ये इल्लतें हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर पाए, अभी तक तब्दीली नहीं आई। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को अभी तक अपने अंदर समोया नहीं है जिनकी हिदायत अल्लाह ने दी है। तो ख़वातीन के लिए और घर में रहने वालों के लिए कि अगर आपके घर में एक स्टेप भी है ना, एक सीढ़ी का, आप एक पैर उस पर रखें, फिर नीचे उतरें, दूसरा पैर रखें, नीचे उतरें, बस उसी एक कदम पे, अगर स्टेप भी नहीं, एक चौकी ले लें लकड़ी की, उसके ऊपर चढ़े उतरे, चढ़े, और उसकी हाइट जो है 6 इंच 7 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपना घड़ी देख के 20 मिनट तक। और टीवी देखने के दौरान आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें और टीवी ना देखें। अगर आपको टीवी देखना है और अपने अपडेट होना है न्यूज़ से, ड्रामा देखना है, कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम देखना है, कोई नेटफ्लिक्स देखना है, उसके दौरान भी ये सारी एक्टिविटी हो सकती है। और आप जो है साथ अपना हेडफोन भी लगा सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो। और ये स्टेप के ऊपर जो करने से, इससे भी आपका हार्ट रेट तेज़ होता है और आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। बस शर्त ये कि आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आपने ये वर्कआउट इस लेवल पे करना है या इस लेवल पे करना है, लेकिन आपने घर पे कैसे करना है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। डॉक्टर मोमिना, आप क्या सजेस्ट करेंगी, देखने वालों को क्या पैगाम देंगी, कैसे कंक्लूड करेंगी आप? I would like to say कि healthy mind, healthy body, even that WHO भी अगर health को define करता है ना, तो वो कहते हैं physical, mental and social well-being। मतलब आपने फिजिकली भी फिट रहना है, आपने आपको मेंटली भी फिट रखना है, और आपने अपना सोशल सर्कल भी मेंटेन करना है। तो इन 3 चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखें, तब भी आप एक हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं और हेल्दी बॉडी को आप अपने साथ लेके चला सकते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आप लोगों के साथ। लेकिन प्रोग्राम को कंक्लूड सिर्फ इस पॉइंट पर करूँगी मैं कि मैं अपने इर्द गिर्द ये देखती हूँ कि कहा जाता है नेचर कैन नेवर बी चेंज, फितरत नहीं बदलती, लेकिन आदत बदली जा सकती हैं। आपकी आदत रात सोने की, ठीक से ना खाने की, वर्कआउट ना करने की, सफाई का खास ख्याल ना रखने की, ये फितरत नहीं है, दरअसल ये आपकी आदत है और इनको चेंज किया जा सकता है। एक दफ़ा स्विच करके देखिए, नई ज़िंदगी का आगाज़ आपके ही ज़िम्मे है और ये आपने ही करना है और ये आप ही का काम है। तो अपने प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड की वजह से प्रिकॉशन ज़रूर कीजिएगा, लाहौरियों मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करो। अल्लाह हाफ़िज़।